नमस्कार, स्वागत है सम्राट क्लासेस में। आज आपदा प्रबंधन संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न जो कई परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं। आप यदि चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा ताकि आने वाला वीडियो आपको अपडेट के रूप में मिल सके। प्रश्न नंबर 1 है, आपदा का अर्थ क्या है? तो उत्तर है कोई भी प्राकृतिक या मानव जनित घटना जिससे भारी क्षति होती है उसे आपदा कहा जाता है। आपदा प्रबंधन अधिनियम कब बना था? तो 2005 में बना था। और तीसरा है, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की स्थापना कब हुई? तो 2005 में हुई। NDMA के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिकरण का मुख्यालय कहाँ है? तो उत्तर है नई दिल्ली में। और प्रश्न नंबर 6वां है, राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल का गठन कब हुआ? तो 2006 में हुआ। और प्रश्न नंबर 7वां है, NDRF के अंतर्गत कितने बटालियन हैं? तो उत्तर है 12 बटालियन हैं। प्रश्न नंबर 8वां है, NDRF का नियंत्रण कौन करता है? तो उत्तर है गृह मंत्रालय। और प्रश्न नंबर 9वां है, आपदा प्रबंधन में मुख्य 3 चरण होते हैं, कौन कौन से? पूर्व तैयारी, प्रतिक्रिया और पुनर्वास। प्रश्न नंबर 10वां है, आपदा का वर्गीकरण। तो आपदीकरण 2 प्रकार से होता है, एक होता है प्राकृतिक, दूसरा है मानव जनित। प्रश्न नंबर 11वां है, भूकंप को मापने का यंत्र। तो सीस्मोग्राफ कहलाता है। और प्रश्न नंबर 12वां है, भूकंप की तीव्रता मापी जाती है तो रिएक्टर पैमाने पर मापी जाती है। प्रश्न नंबर 13वां है, सुनामी शब्द की उत्पत्ति जापानी शब्द से। और 14वां है, सुनामी का अर्थ क्या है? तो उत्तर है बंदरगाह की लहरें। और प्रश्न नंबर 15वां है, सुनामी का मुख्य कारण क्या है? तो उत्तर है समुद्र के नीचे भूकंप या ज्वालामुखी विस्फोट होना। 16वां नंबर प्रश्न है, चक्रवात किसके कारण बनते हैं? तो निम्न दाब के कारण बनते हैं। और प्रश्न नंबर 17वां है, भारत में चक्रवात सबसे अधिक प्रभावित क्षेत्र कहाँ है? तो उत्तर है पूर्वी तटीय क्षेत्र यानी बंगाल की खाड़ी में। प्रश्न नंबर 18वां है, फानी चक्रवात कब आया था? तो उत्तर है 2019 में उड़ीसा में आया था। और प्रश्न नंबर 19वां है, ताउते चक्रवात कब आया था? तो उत्तर है 2021 में आया था, वो भी अरब सागर से आया था। प्रश्न नंबर 20वां है, यास चक्रवात 2021 में बंगाल की खाड़ी से आया था। प्रश्न नंबर 21वां, भूस्खलन कहाँ होता? तो उत्तर है पहाड़ी क्षेत्रों में होने वाली प्राकृतिक आपदा है। और 22वां प्रश्न है, सूखा किसके कारण होता है? तो उत्तर है वर्षा की कमी के कारण उत्पन्न आपदा है। उत्तर प्रश्न पूछा जा सकता है कि सूखा क्या है? तो आप बता सकते हैं कि आपदा है। प्रश्न नंबर 23वां है, बाढ़ क्या है? तो अत्यधिक वर्षा या नदियों के उफान से उत्पन्न आपदा क्या है? बाढ़ है। प्रश्न नंबर 24वां है, भारत में बाढ़ से सबसे अधिक प्रभावित राज्य कौन सा है? तो उत्तर है बिहार। और प्रश्न नंबर 25वां है, ज्वालामुखी विस्फोट के किसके कारण होता है? तो पृथ्वी के अंदर की गैसों के दबाव से होता है। वनाग्नि क्या है? तो प्राकृतिक या मानव जनित दोनों कारणों से हो सकती है। और प्रश्न नंबर 27वां है, भूकंप का केंद्र तो क्या कहाँ होता है? तो उत्तर है वह स्थान जहाँ से कंपन प्रारंभ होता है वह भूकंप का केंद्र कहलाता है। प्रश्न नंबर 28वां है, भूकंप का उपकेंद्र क्या है? तो उत्तर है धरातल पर केंद्र के ऊपर ठीक ऊपर बिंदु। और प्रश्न नंबर 29वां है, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन नीति कब लागू हुई? तो 2009 में लागू हुई। और प्रश्न नंबर 30वां है, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन NIDM कहाँ स्थित है? तो नई दिल्ली में है। भारत में भूकंप क्षेत्र कितने क्षेत्रों में बांटा गया? तो उत्तर है 5 क्षेत्रों में। और प्रश्न नंबर 32वां है, सबसे अधिक भूकंप प्रवण क्षेत्र जोन भी है। प्रश्न नंबर 33वां है, राष्ट्रीय आपदा शमन योजना कब प्रारंभ की गई? तो उत्तर है 2016 में। प्रश्न नंबर 34वां है, सेंडाई फ्रेमवर्क कहाँ पे है, कहाँ पे अपनाया गया? तो उत्तर है 2015 में जापान में अपनाया गया। और अगला है 35वां, सेंडाई फ्रेमवर्क की अवधि कितनी है? तो 2015 से 2030 है। सेंडाई फ्रेमवर्क का उद्देश्य क्या है? तो उत्तर है आपदा जोखिम को कम करना। प्रश्न नंबर 37वां है, आपदा जोखिम सूचकांक में भारत की रैंक कितनी है लगभग? तो उत्तर है 90 से 100 के बीच में लगभग रहती है। वर्ष के अनुसार परिवर्तन होता रहता है। प्रश्न नंबर 38वां है, अंतर्राष्ट्रीय आपदा न्यूनीकरण दिवस कब मनाया जाता है? तो उत्तर है 13 अक्टूबर। प्रश्न नंबर 39 है, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन कब मनाया जाता है? तो उत्तर है 23 दिसंबर। और प्रश्न नंबर 40वां है, 23 दिसंबर को मनाने का कारण? तो उत्तर है 1993 लातूर भूकंप की याद में। और प्रश्न नंबर 41वां है, आपदा प्रबंधन का स्लोगन? तो उत्तर है आपदा से सुरक्षा और जीवन की रक्षा। UNDRR का पूरा नाम? तो यूनाइटेड नेशन ऑफ एक मिनट सॉरी यूनाइटेड नेशंस ऑफिस फॉर डिजास्टर रिस्क रिड्यूक्शन। प्रश्न नंबर 43वां है, आपदा राहत कोष? तो उत्तर है केंद्र व राज्य सरकार द्वारा मिलकर संचालित करना। और प्रश्न नंबर 44वां है, राष्ट्रीय आपदा राहत कोष क्या है? तो उत्तर है 2005 के तहत नियम के तहत जो बनाया गया है NDRF फंड है ये। प्रश्न नंबर 45वां है, राज्य आपदा राहत कोष किसके कार्य के लिए है? तो राज्यों में राहत कार्य हेतु है। और प्रश्न नंबर 46 में, आपदा प्रबंधन के 3 R कौन कौन से हैं? रिसर्च, रिलीफ और रिहेबिलिटेशन।
और प्रश्न नंबर 47 है, भारत का पहला आपदा प्रबंधन योजना दस्तावेज 2016 में जारी किया गया। और प्रश्न नंबर 48 है, भारत में चक्रवात चेतावनी देने वाली संस्था तो IMD यानी भारतीय मौसम विभाग। और प्रश्न नंबर 49 है, आपदा मित्र योजना, इसका उत्तर है सामुदायिक भागीदारी बढ़ाने हेतु शुरू की गई एक प्रकार की योजना है। और प्रश्न नंबर 50वां और आखिरी प्रश्न है आज का, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन योजना NDMP भारत सरकार की प्रमुख नीति योजना है। धन्यवाद।